नमस्कार, मैं हूं सुनील और आप इस समय देखना शुरू कर चुके हैं अपना खास कार्यक्रम एजुकेशन एंड जॉब बुलेटिन यानी बिहार शिक्षा समाचार। आज तारीख है 12 मई 2025 दिन सोमवार। तो आइए जानते हैं आज की बिहार शिक्षा जगत की प्रमुख बड़ी खबरों को। सबसे पहले बात कर लेते हैं शिक्षकों के ट्रांसफर और पोस्टिंग की। ट्रांसफर और पोस्टिंग की इंतजार की घड़ियां जो है लंबी होती जा रही। शिक्षा विभाग के प्रयास के बाद और शिक्षा विभाग के वादे हमेशा फेल होते जा रहे हैं। रोज प्रतिदिन नए आदेश निकल रहे हैं, लेकिन शिक्षकों की समस्या का निवारण नहीं हो रहा है। फिलहाल शिक्षकों के साथ तो कई समस्याएं हैं, लेकिन प्रमुख कई समस्याएं इस समय बिगड़ा रूप धारण करते जा रही है। सबसे पहला, वेतन। शिक्षकों के 4 महीने 3 महीने से वेतन नहीं मिला है, 2 महीने से वेतन नहीं मिला है। जो नियोजित शिक्षक से विशिष्ट शिक्षक बने हैं, उनकी स्थिति दयनीय है। सरकार से, विभाग से वेतन की मांग की। हालांकि विभाग इस पर काम कर रही है, लेकिन वह काम कब पूरा होगा कहा नहीं जा सकता है। वहीं ट्रांसफर को लेकर यह 1-2 दिनों से नहीं, कई महीनों से, दिसंबर में कंप्लीट हो जाएगा, जनवरी में कंप्लीट हो जाएगा, फरवरी मार्च में कंप्लीट होगा, अप्रैल भी बीत गया, अब मई भी गुजरने वाला है। कब होगा ट्रांसफर, शिक्षकों में काफी चिंता का विषय बना हुआ है। उहापोह की स्थिति है, क्या करें न करें, बोरिया बिस्तरा बांधे या फिर अभी ऐसे ही रहने दें। खैर, जो निकल कर खबरें आ रही है उसके अनुसार तमाम शिक्षकों का, जैसे सक्षमता उत्तीर्ण शिक्षकों का ट्रांसफर लिस्ट जारी हुआ, उसी प्रकार से TRE 1 और TRE 2 को बहुत जल्द 1 से 2 दिनों के अंदर में ट्रांसफर की लिस्ट जारी होने की पूरी संभावना बताई जा रही है। वह खुशखबरी कभी भी मिल सकता है। प्रधान शिक्षकों को लेकर भी बड़ी खबर, 1-2 दिनों के अंदर में बड़ा अपडेट मिल सकता है। सरकार, विभाग चिंतित है कि प्रधान शिक्षकों को जल्द से जल्द स्कूलों में पोस्टिंग कर दिया जाए। तो तमाम कार्यों के बीच फिर भी शिक्षकों के बीच काफी समस्या बनी हुई है। वहीं पुराने वेतनमान वाले शिक्षकों के सारे रिकॉर्ड अब होंगे पोर्टल पर अपलोड। शिक्षा विभाग ने राज्य के प्रारंभिक विद्यालयों में पुराने वेतनमान वाले कार्यरत शिक्षकों के संवर्ग के अनुरूप उनकी संख्या और विवरण आदि को HRMS पोर्टल पर अपलोड करने का निर्देश सभी जिलों को दिया है, ताकि ऐसे शिक्षकों का संवर्ग संहिता की जानकारी ऑनलाइन उपलब्ध रहे। इसके लिए प्राथमिक शिक्षा निदेशालय के स्तर से पहल की गई है। शिक्षा विभाग की निदेशक प्राथमिक साहिला के निर्देश के मुताबिक इस व्यवस्था से पुराने वेतनमान वाले कार्यरत शिक्षकों की HRMS प्रणाली में जिला स्तर पर मैपिंग सुचारू रूप से हो सकेगी। इसके लिए प्रारंभिक विद्यालयों के पुराने वेतनमान वाले कार्यरत शिक्षकों की जानकारी प्राथमिक शिक्षा निदेशालय ने जिलों से मांगी है। तो अब पुराने शिक्षकों का भी इससे होगा, उनका भी वेतन लटक सकता है। 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों के यूनिफॉर्म के लिए 145 करोड़ स्वीकृत। राज्य सरकार के सरकारी स्कूलों में पढ़ रहे कक्षा 1 से 8वीं तक के विद्यार्थियों की स्कूल यूनिफॉर्म तथा अन्य शैक्षणिक सामग्री खरीदने के लिए शिक्षा विभाग ने 145 करोड़ रुपए राशि स्वीकृत की है। यह कवायद मुख्यमंत्री पोशाक योजना एवं मुख्यमंत्री बालिका पोशाक योजना के तहत की जा रही है। यह राशि जल्द ही विद्यार्थियों या उनके अभिभावकों के खाते में डाल दी जाएगी। तो यह विद्यार्थियों के लिए बड़ी खबर है। वहीं समर कैंप में बच्चों के गणितीय कौशल को किया जाएगा सुदृढ़। कक्षा 5 और 6 के चयनित बच्चों के लिए 20 मई से 20 जून तक लगेंगे कैंप। कैंप के संचालन के लिए प्राचार्य BO को होगी बैठक। 10 से 15 विद्यार्थी प्रत्येक कैंप में होंगे शामिल। गांव और टोला स्तर पर कैंप का होगा आयोजन। सरल गणितीय सवालों को हल करने में कमजोर बच्चों को चिन्हित किया जाएगा। इन बच्चों की बुनियादी गणित को मजबूत करने के लिए 1 से 1.5 घंटे तक की कक्षाएं ली जाएगी। दरअसल शिक्षा विभाग की ओर से सरकारी स्कूलों की 5वीं और 6ठी कक्षा में पढ़ने वाले बच्चों के लिए गणितीय समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। 20 मई से 20 जून तक 1 महीने के लिए समुदाय स्तर पर इसका संचालन किया जाएगा। कैंप शिक्षा विभाग की ओर से प्रथम संस्थान के सहयोग से लगेगा। इसका उद्देश्य बच्चों के गणितीय कौशल को सुदृढ़ करना माना जा रहा है। वहीं सरकारी स्कूलों में बढ़े 58,879 अध्यापक 31 तक योगदान अनिवार्य सेवा के साथ ही शुरू करेंगे शिक्षण का कार्य। आपको बता दें कि
राज्य के बिहार लोक सेवा आयोग की तीसरी अध्यापक नियुक्ति परीक्षा TR3 के आधार पर चयनित अध्यापकों के योगदान के साथ ही सरकारी स्कूलों में शिक्षकों की संख्या 58,879 और बढ़ गई है। TR3 के इन 58,879 अध्यापकों को औपबंधिक नियुक्ति पत्र पहले ही मिल चुके हैं। स्कूलों में उनकी पोस्टिंग हो चुकी है। इनका 15 मई से पोस्टिंग वाले स्कूलों में योगदान शुरू हो जाएगा। योगदान के लिए 31 मई तक का समय दिया गया है। तो शिक्षकों की संख्या अब स्कूलों में बढ़ेगी, लेकिन कई जगह से यह भी खबर आ रही है कि कहीं बहुत ज़्यादा शिक्षक है, वहाँ भी शिक्षक को लगाया गया। जहाँ शिक्षकों की कमी है वह इंतजार करते रह गए। इधर जुलाई तक सभी बूथों पर बहाल हो जाएंगे न्यूनतम सुविधाएं, शिक्षा विभाग को टास्क। विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुटा प्रशासन, स्वास्थ्य विभाग को भी मिली अहम जिम्मेवारी। यानी शिक्षा विभाग को भी खास बूथों पर हर कार्य को सुचारू करने के लिए, बेहतर करने के लिए एक खास जिम्मेवारी दी गई है। तो शिक्षक बने बीएलओ का भी काम अब बढ़ गया है। इधर स्कूलों तक नहीं पहुंची कक्षा 6 की किताबें। पुरानी किताबों से पढ़ाई कर रहे विद्यार्थी, महीने के अंत तक मिलने की संभावना बताई जा रही है। राज्य के सरकारी स्कूलों में कक्षा 1 से 8वीं तक के बच्चों को निःशुल्क किताबें दी जाती है। पटना जिले सहित बिहार के विभिन्न जिलों से यह खबर निकल कर आ रही है कि अभी तक सरकारी स्कूल के 6ठी कक्षा के बच्चों को किताब नहीं मिला है। अब माना जा रहा है कि मई के अंत तक किताब बच्चों को मिल पाएगा। कैसे होगी पढ़ाई? शिक्षा विभाग ने वादा किया था कि 1 अप्रैल को ही सबको किताबें मिलेगी, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। अब सुबह की प्रार्थना सभा में सकारात्मक कथन होंगे शामिल। खास बातों पर दिया जाएगा ध्यान। मैं हमेशा खुश रहता हूँ, मैं परिस्थितियों में शांत और स्थिर रहता हूँ, इन बातों पर ध्यान देना होगा। मेरी एकाग्रता और स्मरण शक्ति बेहतर है, मैं स्वास्थ्य वर्धक भोजन करता हूँ, मेरा शरीर निरोगी है, मैं गैजेट्स का उपयोग केवल पढ़ाई के लिए करता हूँ, मैं सबका सम्मान करता हूँ, मैं प्रकृति का सम्मान करता हूँ। इन बातों पर ध्यान देना है। यानी असेंबली में फॉर्मेट में बदलाव किया गया है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने सभी स्कूलों के लिए सुबह असेंबली के फॉर्मेट में बदलाव किया है। बोर्ड ने सुबह की प्रार्थना सभा में सकारात्मक कथन को शामिल करने का निर्देश स्कूलों को दिया है। वहीं अध्यापकों के भत्ते अपडेट होंगे HRMS पोर्टल पर। आपको बता दें कि राज्य में बिहार लोक सेवा आयोग की अध्यापक नियुक्ति परीक्षा से नियुक्त विद्यालय अध्यापकों का मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते HRMS पोर्टल पर अपडेट होंगे। इसके लिए शिक्षा विभाग ने बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी को पत्र दिया है। शिक्षा विभाग के CFMS HRMS कोषांग के प्रभारी वाल्मीकि कुमार के हस्ताक्षर से बिहार प्रशासनिक सुधार मिशन सोसाइटी के विशेष कार्य पदाधिकारी को दिए गए पत्र में कहा गया है कि बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के मकान किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते HRMS पोर्टल पर अपडेट करने का आग्रह किया गया था, लेकिन अभी तक वे HRMS पोर्टल पर जिला में ऑप्शन दिख नहीं रहा है। इसके मद्देनजर बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा नियुक्त विद्यालय अध्यापकों के मकान किराया, कह सकते हैं कि मकान किराया और किराया भत्ता, वार्षिक वेतन वृद्धि एवं अन्य भत्ते HRMS पोर्टल पर अपडेट करते हुए इसकी सूचना मांगी गई है। और इधर राज्यपाल को ज्ञापन सौंपा गया है। सरकारी स्कूलों के शिक्षकों को सेवानिवृत्ता का लाभ, सेवानिवृत्ति की आयु सीमा 65 वर्ष करने एवं पुरानी पेंशन योजना लागू करने की मुख्य मांग को लेकर बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ के जयराम शर्मा के अध्यक्षता वाले गुट ने राज्यपाल को ज्ञापन दिया है। गुट के अध्यक्ष जयराम शर्मा के हस्ताक्षर से दिए गए ज्ञापन में विशिष्ट शिक्षकों को समस्थानिक इंडेक्स, शिक्षकों के परिवार को मेडिकल की सुविधा, बीपीएससी से नियुक्त प्रधान शिक्षकों को सेवानिवृत्ता अनुकंपा के आधार पर नौकरी, प्रधानाध्यापक एवं स्नातक ग्रेड में प्रोन्नति तथा सभी शिक्षकों का पुराने जिला समूह में समायोजन की भी मांग की गई है। इस आशय के मुख्यमंत्री को संबोधित ज्ञापन भी दिए गए हैं। तो मुख्यमंत्री और राज्यपाल को ज्ञापन दिए गए। वहीं शिक्षक जो हैं, शिक्षक के भत्ते पोर्टल पर अपडेट करने का अब जोर दिया जा रहा है कि सभी शिक्षकों का जो है डाटा जो है वह पोर्टल पर अपलोड किया जाए। वहीं हाजिरी बना 1552 शिक्षक रहते हैं लापता। सख्ती बरती जा रही है। सेल्फी के लिए फोटो का कर रहे हैं इस्तेमाल, होगी अब कार्रवाई। मॉनिटरिंग जारी है। स्कूलों में बच्चों की उपस्थिति पर नजर बनाए रखने के साथ ही शिक्षकों की उपस्थिति भी खासा नजर रखी जा रही है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से शिक्षकों को प्रतिदिन की उपस्थिति पर नजर रखी जा रही है। जिला शिक्षा कार्यालय की ओर से शिक्षकों की उपस्थिति रिपोर्ट की मॉनिटरिंग में यह पाया गया कि जिले के
1500 यानी पटना जिले के 1554 ऐसे शिक्षक हैं जो मार्क और ड्यूटी कर स्कूल से लापता रहते हैं। विभिन्न जिलों से भी इस तरह की शिकायतें मिल रही है और बड़ी कार्रवाई की भी तैयारी चल रही है। तो यह थी आज की खास प्रमुख खबरें जो आपके लिए काम की खबरें हो सकती है। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।